हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। और मैं भी हूँ। तो आज हम बात करेंगे डेली लाइफ फैक्ट्स की। मतलब हमारी लाइफ में, लाइफ में क्या, हमारे हमारे अराउंड सराउंडिंग में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कंज्यूम करनी चाहिए, और हमें पता भी कि कंज्यूम करनी चाहिए, बट हमें रीजन नहीं पता होता कि यार वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेंगी, किस चीज को लेके वो हेल्दी, किस चीज के लिए वो बेसिकली हेल्दी है। तो आज हम इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी वीडियो है डेली लाइफ फैक्ट्स के ऊपर। हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ, तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स। सो लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट चीज, डेली ईट एन एप्पल और एन आंवला। हर किसी ने सुना होगा यार, डेली एप्पल खाओ, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। बट एज इन आयुर्वेदा, अगर आपका एप्पल डॉक्टर को अवे नहीं कर पा रहा तो प्लीज ट्राई एन आंवला ए डे। आंवला ए डे। तो आंवला क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों खाना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो उसका बेसिकली ज्यादा रीजंस नहीं, 7-8 रीजंस ही है। रीजंस बहुत है लेकिन हमें पता नहीं होते। तो पहला रीजन हमारा, जो हमारा हमारा आंवला होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। हमारी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, आईज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हमने कभी देखा हो, हम जो शैम्पूज वगैरह यूज करते हैं उसमें कहते हैं ना, आंवले वाले शैम्पू यूज करने चाहिए, इससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छे से होती है, टूटते नहीं है, डैमेज नहीं होते। एंड द सेम विद द आईज। मम्मी कहती है ना बेटा आंवला खा, आंवला आईज के लिए अच्छा है। तो ऐसे ही आंवला हमारे स्किन, हेयर और आईज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक, जो पर्सन डायबिटीज से सफर कर रहा है, जिसका ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा है, तो उसके लिए भी आंवला बेनिफिशियल है। इम्यूनिटी बूस्ट होता है, एज यूजुअल है। विटामिन सी का रिसोर्स होता है। हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है, और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसको वो रोक देगा। सेकंड है बादाम। मेरे को बहुत पसंद है। आई डोंट नो आप में से किसी को पसंद है या नहीं है, बट मेरे को बहुत पसंद है बादाम। तो बादाम का बेसिकली लॉजिक क्या होता है, जो आलमंड्स होता है बादाम, ये एक रिसोर्स होता है विटामिन के। मतलब कि एक ऐसे बादाम ही एक ऐसा लाइक बादाम जिसमें हमारे विटामिन भी है, फाइबर्स भी, न्यूट्रिशन है, सब है इसके अंदर। इससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो कम हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल रहता है। और मतलब कि, लेकिन हाँ ये भी, अब भाई मैंने ये बोल दिया कि तुम बादाम खाओ, इससे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाएगा, तो भाई भर भर के नहीं खाना। मैंने 4 बोले तो दिन में 4 ही खाना। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते लेकिन ज्यादा मत खाना, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करने से नोजिया, थकावट, डायरिया और सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बादाम खाने से हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल रहता है, नहीं हाई होता ना लो होता। लेकिन फिर से बोल रही हूँ, ज्यादा नहीं खाना, अपनी लिमिटेड अमाउंट में खाना है। जो आलमंड्स आलमंड्स होते हैं वो, उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। 28 ग्राम्स ऑफ आलमंड्स में 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, 3.5 ग्राम ऑफ फाइबर, 14 ग्राम ऑफ फैट, विटामिन ई, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ये सब प्रेजेंट होता है। इसलिए बादाम खाने भूलना मत कोई भी। मम्मी आपसे बोले ना डेली बेटा सुबह उठ के बादाम खाने, तो आपको बादाम खाने अपने। दूध, स्टार्टिंग से बाय बर्थ से लेके हम दूध पीते हुए आते हैं, तो यार दूध के कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे ना, वरना पेरेंट्स पागल थोड़ा है तो आपको दूध दूध पिलाएंगे। तो उसके पीछे का फायदा क्या है। मिल्क येलो, मतलब पता है हमें ना एक चीज बताई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो उसी के कलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड, रेड फॉर ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी है या ब्लड कम है, तो जो रेड फूड है, रेड फूड और रेड ब्लड, रेड चीज से मिलती हुई चीजें खानी। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, अनार हो गया, और रेड वेजीज जितनी भी होती हैं, इनसे हमारे जो, मतलब कि मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर, श्योर नहीं हो रही, होता भी, मैंने काफी जगह प्रैक्टिकली ये चीज प्रूवन भी होते हुए देखी है। तो जिस चीज की, जिस कलर की हम वो चीज खाते हैं वो चीजें प्रमोट होती है। तो सेम विद द मिल्क, हमारी बोन्स भी वाइट वाइट कलर की होती है, वाइट येलोइश कलर के, एंड द मिल्क का भी कलर यही होता है। तो ये बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है, मसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और विटामिन तो भाई है ही दूधों में, तो उसका तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। ऑल ओवर हमारा जो दूध होता है, इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी, पोटेशियम, विटामिन डी, ये सारे के सारे सब कुछ प्रेजेंट रहता है। और सबसे ज्यादा रिच अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन। सॉरी मैं हकला गई प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो
प्रोटीन पे ध्यान दे। जिसे प्रोटीन की कमी है तो सबको बोलो दूध पियो। अब क्या होता है जब हम दूध पीते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा बोन है उसकी ग्रो मतलब की डेंसिटी बढ़ती है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि जो बोन्स बोन्स कमजोर हो जाना जिसे कहते हैं ना, तो मिल्क पीने की वजह से वो नहीं होता, मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं वो मिस हैपनिंग भी बहुत कम हो जाती है। अब आते हैं वाटर। भाई पानी ही जीवन है, कहते हैं जल ही जीवन है, तो जल को तो मत छोड़ो। सब कहते हैं कि भाई 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग जितनी तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी हो, जितना तुम पी सकते हो उतना ही पानी पियो। पानी पीने से स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह बेसिकली ये ज्यादा दूर होते हैं। सब कहते हैं यार पानी पीने से ना कुछ नहीं होता, बस ना वॉशरूम बहुत बार जाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मतलब कि वॉशरूम तो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, जो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं रहती, हाइड्रेटेड रहती है। और हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो पानी की वजह से हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं। इसलिए पानी पीना चाहिए, समझे। तो बेनिफिट्स क्या क्या है पानी के। हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगी। उसका रीजन क्या होता है, जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड ही नहीं रहेगी, डिहाइड्रेट रहेगी, तो उसकी वजह से हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस ना डाउन हो जाती है। बट जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है तो उसकी वजह से हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्रेन की फंक्शनिंग इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज कहते हैं ना, जहाँ पे ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं जाएगी तो वहां पे उस पार्ट का हमारी फंक्शनिंग बहुत डाउन हो जाती है। हेडेक वगैरह होता है इसको कंट्रोल करता है, कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करता है। किडनी स्टोन, अभी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने पानी की इंपॉर्टेंस बताई थी। जो पर्सन किडनी स्टोन से सफर करता है उसके लिए तो मतलब पानी ना एक तरीके से अमृत है। पानी पियो और इजीली हमारी स्टोन निकल जाता है, तो किडनी स्टोन के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। हैंगओवर के लिए और वेट लूज करने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना तुम पानी पी, अगर कोई पर्सन जिसको वेट लूज करना है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो उसका कभी वेट रिड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि यार वो वेस्ट पार्ट हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है। लेकिन वहीं पे हम पानी पी रहे हैं, तो पानी पीने की वजह से कभी हमें कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता। और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा जो वेट है वो डाउन हो जाएगा। लूज वेट के लिए, वेट लूजिंग के लिए पानी बहुत हेल्पफुल है। पानी पीने से ऑटोमेटिकली जब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी पर ऑटोमेटिक एक ग्लो आ जाता है। पानी पीने की वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो भी डाउन हो जाता है। वो हार्ट हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल है ही। फिफ्थ, 4 डेट्स। डेट वो नहीं दिनांक या तारीख की, वो नहीं। डेट्स वो भी नहीं है कि चलो बेबी डेट पे चल रहा है, वो डेट नहीं। डेट मीन्स खजूर। स्टार्टिंग से जो बच्चा होता है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज जो बर्थ देने वाली हैं और आफ्टर बर्थ देने के बाद भी उनको डेट्स खिलाए जाते हैं। बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है इसको एनर्जी का। जो पर्सन डेट्स रेगुलर खाता है, रेगुलर में जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है, बिकॉज ये गर्म होते हैं, ये इससे वीकनेस नहीं होती। ये हमारे एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके फायदे क्या क्या होते हैं, ये हाई सोर्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर्स, हाँ अब मैं कंपेयर करूँ, जिसमें फाइबर ज्यादा हो गए तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो फाइबर वाली चीज खाया करो अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं चाहिए तो। और स्किन को भी ग्लो करना है तो फाइबर्स खाओ, ठीक है। और ये डिजीज फाइटिंग होता है, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में कुछ लाइक आपको कोई डिजीज है तो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह एक्ट करता है और डिजीज से फाइट करता है। ब्रेन की हेल्थ को प्रमोट करता है। नेचर लेबर है, मतलब कि ये इसकी तासीर गर्म होती है। जो खजूर होते हैं उसकी तासीर गर्म होती है। तो एट द मतलब कि ऐसा नहीं स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ से ही आप प्रेग्नेंट लेडी को ये खजूर खिलाना चालू करें, वो हार्मफुल कर जाता है। बट जब लेबर का टाइम आता है, लाइक 9th मंथ चल रहा है, और उस टाइम पे हम अगर प्रेग्नेंट लेडी को खजूर खिलाएं तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि गर्म होता है और लाइक बेबी, अब मैं कैसे बताऊं, बट ये बेनिफिशियल होता है लेबर के टाइम पे। नेचुरल स्वीटनर होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल भी करता है। फिर आता है सोना। थैंक गॉड कहीं पे तो मैंने सोने का वर्ड यूज करा, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे अच्छा पार्ट होता है सोना। 8 घंटे, हाँ कभी कभार कम पड़ते हैं, ऐसा लगता है यार 8 घंटे, कम से कम 12-13 घंटे देने चाहिए, लेकिन नहीं, 8 घंटे ही ठीक है सोने के लिए। उसका क्या, अब होता क्या है, जब हम भाई
ढंग से नहीं सो पाते। जैसे लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं रात को 2-2 3-3 बजे सोती हूँ और सुबह मुझे कॉलेज जाना होता है, तो मेरा पूरे दिन हेडेक रहता है। लाइक मैं पढ़ाई तक पे कंट्रोल अच्छे से फोकस नहीं कर पाती। तो इसलिए नींद अच्छे से पूरी करनी चाहिए। उसका रीजंस क्या है? मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। मसल्स टोनिंग, कहते हैं ना जो ज्यादा सोता है यार मोटा हो गया मोटा नहीं है, उसकी मसल्स टोन हो रही है। फोकस स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई तो मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाऊंगी। तो फोकस की स्ट्रेंथ होती है उसको इम्प्रूव करता है। डायबिटीज को कम करता है। हाँ, और जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको डाउन कर देगा। ऑब्वियसली नींद पूरी नहीं हुई, स्ट्रेस एक अलग ही होता है, तो स्ट्रेस लेवल को डाउन कर देगा। हेल्थी स्किन होगी, अच्छे से सोगी तो हमारी स्किन भी ग्लो करती है ऑटोमेटिकली। एनहेंस मेमोरी, क्योंकि हम नींद में रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा भाई क्या चल रहा है, तो एक मेमोरी को भी एनहेंस करता है। हेडेक को कम करता है, इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी बनाता है। इसलिए अच्छे से नींद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने उठा दिया, मम्मी टाइम पे उठा रही है, रात को जल्दी सो जाया करो, मेरी तरह मत बनो चलो, तो डेट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। और अभी भी किसी ने मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है या फिर सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।